नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना है। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों 6 अक्टूबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजरेगा और इसके प्रभाव के कारण राजस्थान के अधिकांश भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग भी प्रभावित रहेंगे। इन तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा। जो झारखंड से निचले इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना 6 अक्टूबर के दिन देखी जाएगी। साथ ही दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों पर भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। 7 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 7 अक्टूबर के दिन जो मैदानी भाग के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की संभावनाएं तो हैं, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। और जो देश का पूर्वी भाग है जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हल्की मानसूनी हवाओं के बीच हल्की बारिश की संभावना है। लगातार जो पर्वतीय क्षेत्र है इन भागों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ने वाली हैं। 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के जो उत्तरवर्ती भाग है, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन भागों पर तो मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। देश के कई भाग ऐसे रहने वाले हैं जहां पर 8 अक्टूबर के दिन मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं 8 अक्टूबर के दिन देखी नहीं जा सकती है। देश के पूर्वी भागों पर कुछ हल्की मानसूनी हवाएं पहुंचेंगी लगातार। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ने वाली हैं। 9 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, जिसके चलते पर्वतीय भागों से लेकर मैदानी भागों तक मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन भागों पर दोस्तों जब तक कोई शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचेगा तब तक बारिश की संभावना नहीं है। देश के पूर्वी भागों पर इसलिए बारिश की गतिविधि नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते 9 अक्टूबर के दिन देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर दिखाई पड़ने वाला है। 10 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में काफ़ी गिरावट आ रही है। पूर्वी भारत के हिस्सों पर, बिहार, झारखंड के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की गतिविधियां 10 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती हैं। हालांकि उत्तर भारत और मध्य भारत के सभी भागों पर मौसम साफ है क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं पहुंच रही हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो 10 अक्टूबर के दिन दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। आने वाले दिनों में लगातार पश्चिम विक्षोभ का आगमन दिखाई पड़ेगा, जो तो बारिश की निर्भरता मैदानी भागों पर दिखाई पड़ने वाली है। 11 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों पर जब तक कोई बारिश की संभावना नहीं है, जब तक यहाँ पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुँचेंगी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी भागों पर अरब सागर की तरफ से
उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा, लेकिन देश के एक बड़े एंटायर रीजन पर अति भीषण बारिश का दौर दिखाई पड़ रहा है। देश के दक्षिणी भागों पर भारी बारिश का सिलसिला नजर आ रहा है। जो पूर्वी भारत के भाग हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी कम है, लेकिन तमाम भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। दोस्तों 11 अक्टूबर के दिन 12 अक्टूबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। यानी जो पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं देश के पूर्वी भारत की तरफ से होते हुए गंगा के मैदानी भाग और मध्य प्रदेश तक पहुंच रही थी, लेकिन अब वही मानसूनी हवाएं देश के दक्षिणी भागों पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से अपना अधिक प्रभाव दिखाएंगी और लगभग 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश की संभावना मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। गंगा के मैदानी भागों पर इसलिए बारिश की संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 12 अक्टूबर के दिन कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम एकदम साफ रहने की प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं और देश के पूर्वी भागों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 13 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग 19 या 20 तारीख के आसपास पहुंचेगा तभी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में तो अब कोई सिस्टम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शायद अक्टूबर के अंत तक कोई सिस्टम बने, लेकिन अभी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में देखा नहीं जा रहा। तो जिसके चलते 13 अक्टूबर के दिन जो पर्वतीय क्षेत्र का भाग है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 14 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है। 14 अक्टूबर के दिन देखिए देश का जो पूर्वी भाग है, बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, यहाँ पर भी मौसम साफ है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं पहले सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही पहुंच रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा तीव्र गति से चल रही हैं कि वो पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम को साफ करने में अहम योगदान दे रही हैं। 15 अक्टूबर के मौसम के बारे में प्रयास करते हैं। देखिए 15 अक्टूबर के दिन भी लगातार देश के दक्षिण भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। इसी के बीच देश के कई भागों पर मौसम साफ है और बारिश का इंतजार लगातार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी शुष्क मौसम दिखाई पड़ेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।